शांति। उल्लासनगर नाम ही बहुत अच्छा है। देखो, सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले खुश नसीब कौन रह सकते हैं? जिनके साथ भगवान है, उनको आंधी तूफान बीमारी भी कुछ नहीं कर सकती है। सभी चाहते हैं हम उमंग उत्साह में रहे, सदा हर्षित रहे, खुश रहे, लेकिन कैसे रहे? जैसे बच्चा माँ बाप के साथ है तो निश्चिंत है, माँ बाप उनका सब संभाल करते हैं। तो आज इस दुनिया में इस समय परिस्थिति के अनुसार हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ हैं? हम सर्वशक्तिवान सत्यम शिवम सुंदरम का जो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, उनके साथ है। अपने आप नहीं, कहने में नहीं, पूछना चाहे सारे दिन में मुझे बार बार कौन याद आता है। हमारे बुद्धि में किसके विचार चलते हैं? परिवार का विचार चलता है, बिजनेस का विचार चलता है, और किसी का चलता है? क्यों? सच्चे दिल पर साहेब राजी का। दिल अर्थात बुद्धि। अगर बुद्धि के अंदर स्वच्छता है, किसी प्रकार की गलत छवि नहीं है, किसी का प्रभाव नहीं है, तो स्वच्छ रहता है। तो स्वच्छ में ही जहां स्वच्छता है, भगवान कौन? जहां स्वच्छता है, सत्यता है, वहां वो साथ है। अगर स्वच्छता नहीं, सत्यता नहीं, तो बहुत दूर है, दूर का संबंध है। तो अपने दिल से पूछो कि मेरा दिल अर्थात बुद्धि के अंदर और कोई ख्यालात है, कोई इच्छा है, कोई व्यक्ति के प्रति आकर्षण है? अगर उसको कहते हैं दिल साफ नहीं, तो मुरादे हासिल नहीं होते हैं। जो हम चाहते हैं जीवन में वो प्राप्त नहीं होता है। क्यों? हम चाहते कुछ, इच्छाएं बहुत है, लेकिन दिल साफ नहीं है। तो जो हम चाहते हैं वो हमको किससे मिलेगा? कौन देगा? कौन हमें साथ देगा? हम किसके हैं? किसके भरोसे पर इस जीवन में चल रहे हैं? वो देख लो, वो साथी साधारण मनुष्य है, कब तक आएगा? मनुष्य का साथ कहां तक? बीमार हो गए तो हॉस्पिटल तक ले जाएगा, वहां डॉक्टर के हवाले है। वो भी कहेगा मैं दवा देता हूं, कोशिश करता हूं मैं, फिर भी भगवान की दुआ चाहिए, दवा और दुआ। आखिर साथ किसका चाहिए? शरीर है, अपने को शरीर समझते हो तो शरीर को शरीरधारी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, मान, शान, यही याद आएगा। अगर अपने को सत्य कहा, आत्मा है, यह शरीर आज है कल नहीं है। अगर आत्मा की स्मृति है, मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में चमक रहा हूं, शरीर के द्वारा कर्म करता हूं, कर्म करना चाहिए, कर्म सन्यासी नहीं। खाना चाहिए, लेकिन इतना ही है कि क्या खाना चाहिए, क्या खाने से क्या होगा, समझ के खाइए। आंखें हैं, देखना चाहिए जरूर। क्या देखना चाहिए? क्या देखने से इसका असर, जब हम रात को सोएंगे, किस प्रकार के स्वप्न आएंगे, किस प्रकार के विचार चलेंगे, किस प्रकार इसका प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ेगा,
ये समझ है। तब कहते हैं सोच समझ कर करो। सोच विचार दुनिया को देखने से और किसी को देखने से, कुछ पढ़ने से, कुछ सुनने से विचार आते हैं। उसके बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद, पहले नहीं था, जैसे सोचा जो विचार आया वो किया, इतना ही पता था। तो ये विचार मेरे लिए योग्य है, ये विचार सही है, निर्णय शक्ति नहीं थी, समझ नहीं था। तब का मनुष्य और प्राणी में कोई अंतर नहीं। प्राणी को जो विचार आया, क्योंकि बुद्धि नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से क्या होगा, तो मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है, समझ दी है, बुद्धि है। तब कहते हैं बुद्धि। माताएं भगवान से भी क्या कहती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो नहीं कहता है, बुद्धि समझ। कितना भी अच्छा बुरा खराब विचार आता है, आने दो, वो आएगा। दुनिया ऐसी है, वातावरण ऐसा है, संबंध ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, लेकिन बुद्धि के अंदर समझ है। लेकिन प्रश्न यहां आया, और बुद्धि का ज्ञान दुनिया के अंदर नहीं है। मन मना भव का मन लगाइए। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के बाद बुद्धि का ज्ञान मिला है। तब कहते सभी भगवान से, कहते सद्बुद्धि दे दो। तो भगवान आया है बुद्धि समझ का ज्ञान देने के लिए। बच्चे, आपके पास बुद्धि है। कोई भी कितना गलत अच्छा विचार आता है, कोई भी विचार आने दो, तो सोचो, ये आम दिखाई दे रहा है, अभी आम का सीजन है, तुरंत बुद्धि कहेंगे कच्चा है, पका नहीं है, आज नहीं खाना चाहिए, एक दिन रखना चाहिए, कल खाएंगे। आज अगर खाएंगे कच्चा है, पका नहीं, पूरा खट्टा लगेगा। ये बुद्धि निर्णय देती है, देखती है, अनुभव है, उनको टेस्ट है, ये खट्टा ये मीठा। हर कर्म हर वस्तु किसके साथ मुझे संबंध रखना चाहिए, ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, लेकिन ये इधर उधर की बातें करता है, अच्छी बातें नहीं सुनाता है, दुनिया की पॉलिटिक्स की निंदा, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो मेरे मन में ऐसे गलत विचार डालता है। तो ऐसे व्यक्ति से संगति संग दोषा का, तो हमें निर्णय करना चाहिए, वो कैसा भी है, वो उसका पार्ट है, उसका जीवन है, उसका लक्ष्य है जीने का, लेकिन मेरा जीवन जीने का लक्ष्य मेरा है। मुझे देखना है ये व्यक्ति मेरे जीवन के लिए योग्य है। जो कुछ सुनाता है उसको देखकर मैं चलता हूं। हम आजकल 99% मनुष्य को फॉलो करते हैं। उसने ऐसे कपड़े पहना, उसने ऐसे कार लिया, उसके पास ऐसा मोबाइल है, उसका घर ऐसा बनाया, स्थूल चीजों को मनुष्य। लेकिन सच्ची दिल से अगर आप पूछो, संपन्न संपूर्ण समर्थ कौन है? एक भगवान। उनको साथ रखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो वो ज्ञान कहाँ मिल रहा है, भगवान कहाँ है, आप पूछेंगे, जरूर आपके मन में विचार आएगा। तो दो चीजें हैं, एक देवता है, देवी देवता है, और एक भगवान। भगवान सबको नहीं कहते, देखो एक ही हो, निराकार। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, एक ओंकार सतनाम। कौन है वो? निराकार है, अजन्मा है,
अभोक्ता है, निराकार है। हर एक ने भगवान निराकार ब्रह्मांड में रहता है, सर्वशक्तिवान है, इसलिए उनसे ध्यान लगाओ कहते हैं। उनका स्मरण करो। वो कौन, वो क्या, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है। तो इसका ज्ञान चाहिए। जब तक कोई उल्लासनगर में आवे, अगर उसको रास्ता पता नहीं है जहां उसको जाना चाहिए, तो पूछेगा ना, तो रास्ता मिल गया, सीधा पहुंच जाएगा अपने मंजिल तक। ऐसे यहां भी हर एक व्यक्ति चाहता है हम भगवान को जाने। और जो आज तक हम जानते थे, देवी देवताएं जरूर मंदिर में जाते, पूजा करते, हवन किया, जप किया, नाम स्मरण किया, क्या नहीं किया। लेकिन उससे जो आत्मा के अंदर पाप है, वो पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बना। जो हम नहीं चाहते क्रोध करना, तो भी परिस्थिति, समय, व्यक्ति, वातावरण ऐसा है, तो न चाहते हुए क्रोध आता है ना। हमसे गलती होती है ना। क्या क्रोध करके हम खुश हो जाते हैं, अच्छी नींद आ जाती है? नहीं चाहते। तो कौन कर रहा है ये? जो हमारी इच्छा के विरुद्ध कौन चल रहा है? तब कहा आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो वो स्वयं भगवान निराकार, उसने कहा कि जब जब इस धरती पर अधर्म होता है, दुख होता है, मैं स्वयं आता हूं। किस लिए? कुछ देने के लिए नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं, ना धन जो आप चाहते हो, मेरा बिजनेस ठीक हो, मेरे बच्चे ठीक हो, नहीं, मैं आता हूं ज्ञान देने के लिए। क्यों? ये ज्ञान एक दवा है जो पतित आत्मा को पावन करता है। ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। जो हम स्थूल चीजें चाहते हैं, बीमारी ठीक हो, बिजनेस ठीक हो, हमारा रिलेशन संबंध, किसी ने डाइवोर्स दिया, ये संबंध ठीक हो, रिलेशन ठीक हो, हमारा पति शराब पीता है, बुरे आदत में है, वो ठीक हो, ये कैसे होगा? सिर्फ मंदिर में जाके पूजा करो, आप जप व्रत तप करो, हाँ हो भी सकता है। ये स्थूल है, भौतिक है, एक जन्म के लिए, इस जन्म के लिए करो, गलत नहीं है। ये सब करो, छोड़ना नहीं। जब तक इस संसार शरीर में है तब तक ठीक है। लेकिन कोई बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, बीमार, ये किसने किया? उस बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये जानना चाहिए। इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो सब अंदर भरता है। तब पाप आत्मा का, पाप शरीर नहीं, पुण्य आत्मा का, देव आत्मा का, महान आत्मा का, शरीर नहीं। शरीर बीमार है तो डॉक्टर ठीक करता है। आत्मा के अंदर पाप है, कैसे पता चला? एक जब रात को सोते हो तो स्वप्न बताते हैं। ये स्वप्न कहां से आए? हमने जो जो कर्म किया वो सब अंदर भरते हैं। एक एक सेकंड जो देखते हो, जो सुनते हो, जो सोचते हो, जो शरीर के द्वारा कर्म करते हो, हर कर्म, कुछ भी देखा रिकॉर्ड हो गया। फिर उसी अनुसार मन में विचार चलते हैं। हम कहते हैं मन अशांत है, उदास है। क्यों? किसने बनाया उसको उदास? बुरे विचार कहां से आए? मेरे मन में बहुत बुरे विचार चलते हैं, मन अशांत है। तब मनुष्य शराब पीता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है। क्यों? कि मन को दमन करते हो। दमन नहीं करो, अमन करो, समझाओ उसको। बच्चा अगर कुछ गलत कर, तुरंत उसको रोको नहीं, ठोको नहीं। दमन हो गया, फिर आधा घंटे के बाद, थोड़ा समय के बाद फिर करेगा। समझाना है तो कौन समझाएगा?
छोटों को बड़े समझाएंगे, बच्चों को माँ बाप समझाएंगे। अगर माँ बाप को ही गुस्सा आता है तो कौन समझाएगा? भगवान कहाँ है वो? कौन समझाएगा? तो बुद्धि है तो सत्संग से सतगति कहा। नहीं तो हमने महाभारत देखा, रामायण देख रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, कितना ग्रंथ शास्त्र पढ़ रहे, किसको पता नहीं है जो चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, 100 रुपये का सामान ला के 200 रुपया में देना नहीं चाहिए, लूटना नहीं चाहिए, मर्यादित योग्य अपनी मेहनत जरूर ले लो। लूट किसको कहते हैं? पाप किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? आपने किसी बीमार व्यक्ति को दवा दिया, खाना दिया, उसको बीमार को और कुछ दवाई दिया, किसको दिया? शरीर के लिए। एक का एक गुना, एक जन्म के लिए उसका फल अवश्य मिलेगा। एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए। जो बच्चा जन्मते ही बीमार, लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा कौन करता है? जो आत्मा के अंदर पाप है, चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। ये लेप जो है, ये पाप जो है, कोई मिटाता नहीं है। कितना भी गंगा नदी में स्नान करो, कितना जप करो, तप करो, क्रोध गया? बुरे विचार, पाप मिटा? अच्छे स्वप्न आ गए? पूछ लो, मिलता है तो बहुत अच्छा है, हमको भी बताओ। कोई अच्छी चीज है तो कहां भी मिलता है, ले लो। अच्छी जो आप चाहते हो। हर एक मनुष्य क्या चाहता है? मन में अच्छे विचार आ जाए, मन शांत हो। अगर मन में अच्छे विचार आता है, चेहरा देखो सदा हर्षित, खुश। रात को अच्छे कर्म करता है, रात को अच्छी नींद आ जाती है। हर कर्म में सफलता मिलती है। कर्मों से भी आनंदित, खुश रहता है। तो ये सब कैसे होगा? गहरी नींद आने दो। आना चाहते हैं तो कहा, तन भी सो रहा है तो मन भी सो रहा है। कोई शराब, कोई तंबाकू, नशा करने की जरूरत नहीं है। अंदर गलत कर्म करो सारा दिन और आपको अच्छी नींद आ जाए। किसी को दुख दे दो, गुस्सा करो, लूटो, गलत शब्द बोलो, डांटो, हाँ वो गलत है, लेकिन मुझे कैसे चलना चाहिए? बच्चे आजकल घर में परेशान करते हैं। घर में है और स्कूल में भी नहीं है, बिजनेस भी कम, घर में परिवार में है। उनका व्यवहार चलन ठीक नहीं है, घर में शांति नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अगर बार बार बच्चों को, पति को या पति वाइफ को टोकते रहो, बोलते रहो कुछ, तो शांति होंगी? क्या करना चाहिए आप बताओ? तो कहा, शिक्षा देने का भी समय है। कभी भी कुछ बोलो नहीं। अगर बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल पर खेलते रहते हैं, उस समय कभी भी कुछ नहीं बोलना, खेलने दो। जब वो अच्छी मूड पर खाने बैठते हैं, माँ बाप के साथ बैठता है, खुश है, तब उसको खाना खाने के बाद लास्ट में, बच्चे आप सारा दिन मोबाइल पर बैठते हो, खेलते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, कुछ का घर में सेवा कर्म नहीं करते हो, औरों से फोन से बात करते रहते हो, वो क्या देंगे आपको? किससे बात करते हो? समझाओ। उस समय वो खुश है, समझाएगा, बताएगा आपको। मैं सारा दिन थोड़ी देखता हूं, आधा घंटा देखा। किससे बात करते हो रहते हो? सुन करके बात करते समय कुछ नहीं बोलना, क्योंकि जहां उसका इंटरेस्ट है, लगाव है, तो वहां आपने तोड़ दिया तो अंदर जोश, क्रोध, टेंशन का उसको। इन सब का कारण क्या है? हमको भी बड़े होने के बाद भी, क्योंकि माँ गुरु है,
माँ बाप बच्चों के लिए शिक्षक है, शिक्षा देना है। समय देखो, परिस्थिति देख लो। अगर खाना खाने बैठता है सवेरे शाम, कोई काम, ये काम करो, कुछ भी बताना है, डायरेक्शन देना है, अच्छी मूड पर है, खाना खाने बैठा है, पहले शुरू में नहीं बोलना खाना हो गया, अंत में लास्ट में बच्चे आज ये सेवा करो। आप कल मोबाइल पर खेलते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, आवाज़ करते हो, घंटों घंटे किस किस से बात करते रहते हो, इंटरनेट पैसे मोबाइल में कितना जाता है, वो लोग क्या देंगे आपको। हाँ, किसी से दोस्त से बात करो, 1 मिनट, कैसे हो, क्या हो, कोई अच्छी बात बताओ उसको। आज मैंने एक किताब पढ़ा। अगर आप सेंटर में जाते हो, ज्ञान सुनते हो, तो ज्ञान की कोई एक बात बताओ, अच्छी चीज़ बताओ, सुख की, सुसमाचार, सुख देने वाला समाचार। आज इधर लड़ाई हो गया, इधर ये मर गया, इधर ये बीमारी आ गए, वो क्या करेंगे। तो इसको कहा, ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। जीवन में हम सुख शांति हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक चाहता है झाड़ को अच्छे फूल लगे, फल लगे, लेकिन उसको पानी ही नहीं डाला, उस झाड़ को खाद ही नहीं दिया, तो फल फूल कहां से आएगा। ये इच्छा, लेकिन कर्म नहीं करते हैं, इसके कारण इच्छा दुख देती है। आपके मन में विचार आना, फल फूल की इच्छा करना जरूर करना चाहिए, गलत नहीं, लेकिन उसके साथ व्यवहार कर्म भी ऐसे करो। जो झाड़ फल देता है उसको अपने आप नहीं दे, उसको पानी दे दो समय पर, उसको खाद डालो, उसकी संभाल करो, तो जरूर देगा। हम घर में बच्चों से अच्छी तरह से बात करें, बच्चे हंसते हुए बात करें, खुश रहे, कोई गलत कर्म नहीं करे, मर्यादित रहे, पति बच्चे कैसे रहेंगे। हम उनको मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। माता जी खाना बनाते घर में किस भाव में बनाते हो। मंदिर में प्रसाद बनता है, वहां भी मनुष्य बनाते हैं, भगवान नहीं बनाता आकर के। अंतर क्या है। अच्छे विचार, किसी का गलत विचार करते, गुस्सा करते, बोलते बोलते, फोन में बात करते हुए खाना बनाएंगे, जैसा हमारी स्मृति, हमारे बुद्धि के अंदर, मन के अंदर जो विचार है, वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप बोलते हो दूसरों को सुनाई देता है। अच्छा मधुर बोलो, खुश होते, गुस्से में बोलो तो जब बोल का प्रभाव है, ऐसे विचारों का प्रभाव है, ये दिखाई नहीं देता है। मन में किसी घर में किसी का चेहरा हर्षित नहीं, खाना माता जी बना के मेहनत करके खिलाते, कोई कुछ नहीं बोलता है। मम्मी चाहती है बच्चे महिमा करे, आज मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, खुशी सबको चाहिए, महिमा हर एक को चाहिए, लेकिन खाना बनाते समय कैसे बनाया आपने, किस स्मृति में बनाया, किस स्मृति में आप खिलाते हो। खिलाते समय भी इधर उधर की बातें नहीं करो। अगर माताएं ज्ञान में चलते हो, रोज एक ज्ञान के महावाक्य लिख के रखो। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, कोई सुखमणि पढ़ते हो, महाभारत सुनते हो, गीता सुनते हो, कोई भी प्रवचन, अच्छे विचार लिख के रखो, अपने आप को भी चिंतन करते रहो। और खाना खाने जब बैठते, बच्चों को, पति को याद दिलाओ, देखो आज इस शास्त्र में बहुत अच्छी बात बताया, आज मुरली में अच्छी एक बात बताया बाबा ने, आज रामायण में बहुत अच्छी महावाक्य आया, राम के आचरण, कुछ अच्छी बात दे दो। खाना अच्छा खिलाना चाहते हो तो ये बात भी एक अच्छे महावाक्य दे दो। अच्छे विचारों में खाना खाते हैं तो खुशी खुराक कहा, खाना खुराक नहीं है। खाना अच्छा दिया लेकिन वो हजम नहीं करता है, उसको खुशी चाहिए बीच में। तो इसलिए एक लक्ष्य रखो, खाना खाते समय मोबाइल जरूर यूज नहीं करो, चुपचाप खाना खाओ, ऐसा भी नहीं, बात करो, ज्ञान की बात। माता जी हाथ से खाना खिलाते खिलाते कोई अच्छे ज्ञान की बात बताओ।
पति भी, बच्चे, पति या सभी लोग मिल के खाना खा सकते हैं। अभी कोई ऑफिस में जाना, दुकान में जाना, भागा दौड़ी नहीं है, घर में सभी है। यही सत्युग और कलयुग, यही अंतर है। सत्युग में वसुधैव कुटुंबकम का एक परिवार, वन गॉड, वन फैमिली। ये सब भगवान के बच्चे हैं। अच्छी स्मृति चाहिए। कितना भी बच्चा कैसे भी हो, लेकिन भगवान ने दिया है। अगर बच्चे ने तो भगवान से मांगते हैं ना, मनुष्य तो नहीं, भगवान। तो भगवान कौन? जो निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम का सत्य है। बाकी देवी देवता है, उनके अंदर दैवी गुण है, लेकिन वो पाप नहीं मिटा सकते। अल्पकाल के लिए कुछ दे सकते हैं। जो हमारे अंदर पाप है वो हमने किया, भक्ति किया, पूजा किया, कर भी रहे हो, करते भी रहो, कोई अर्जा नहीं। कार को पेट्रोल डालना चाहिए, शरीर को खाना देना चाहिए जरूर, जब तक शरीर है। लेकिन आत्मा अलग है, ड्राइवर अलग है। उसके अंदर जो पाप है उसको मिटाने के लिए ज्ञान और ध्यान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आत्मा इस आंखों द्वारा मैं क्या देख रहा हूं, मुख द्वारा क्या खा रहा हूं, इसका असर शरीर में क्या हुआ होगा, क्या सुन रहा हूं, क्या देख रहा हूं, मैं क्या कर्म कर रहा हूं, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इन सब का कर्म है, कर्मों की गति है, दुख अशांति है। हाँ, कपड़े कर्म करते हुए काले दाग लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ गलत कर्म होता भी है, धोते उसको रोज, साबुन लगाते हैं। तब का हमने सारे बेर से शाम तक कर्म करते हुए कहीं कुछ होता है, कभी गुस्सा आया, कुछ गलत विचार हुआ, 100% एकदम नहीं। अगर रोज ध्यान ज्ञान सुनते हो, महसूस करते हैं आज हमने गुस्सा किया, मुरली कहते हैं यहां कि आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आज मैंने चोरी किया, बिना पूछे उठा के खाया, आज मैंने करप्शन किया, किसका काम किया, करप्शन लिया, किसी का गलत चीज 1 रुपया में लाया, 10 रुपया में दिया, लूट, हाँ 5 रुपया तक ले लो। तो ये सब कर्म आता है। तो ये ज्ञान अगर आप रोज सुनते हो मुरली, तो क्या होता है, मुरली सुनते समय अरे याद आता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए ज्ञान है। वो सुनते ही महसूस होता, आज मैंने इनके लिए गलत सोचा, आज मुख से गलत बोला, आज मैंने ऐसे कर्म किया। तब का सत्संग से सतगति नहीं तो दुर्गति है। हम क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। और चाहते सब कुछ, सुख शांति चाहिए, वो अपने आप तो नहीं आएंगी। तो इसके लिए सत्संग। अभी आजकल घर में हो, सवेरे समय रखो, सवेरे जल्दी उठ सकते हो, 15 मिनट सवेरे उठ के मुंह धो लो, पानी पी लो। अब ऊपर छत पर जाके बैठो, ठंडी हवा है, नहीं गार्डन में कुर्सी डाल के बैठो, खटिया पर नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, गार्डन भी नहीं, फ्लैट में रहते हो, अंदर सोफा है, आराम से सभी बैठो। नहीं तो घर में मंदिर है हर एक के पास, जो ज्ञान में चलते हैं, बाबा का कमरा है, वहाँ बैठो 5-10 मिनट, खटिया पर नहीं, मुंह धो लो, पानी पी लो, और आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन, दो ही चीज। आत्मा समझ, मुझे याद करो कहा। क्यों? शरीर बीमार है, समझते मैं बीमार हूं, तब डॉक्टर याद आता है। तो यहां आत्मा को आत्मचिंतन करते हैं, स्व का दर्शन करते हैं, तब पता चलता मेरे अंदर क्या बीमारी है। तो फिर डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, उसको बताओ, उसको याद करो। तो उसकी एक व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था बहुत सहज। बाकी जो कुछ आप करते हो करते रहो,
ये एक एक्स्ट्रा करके देख लो, थोड़ा दिन, 2-3 दिन, 5-10 मिनट, 1-2 घंटा नहीं। आराम से सवेरे उठते ही बैठो, अपने आप से बात करो, मैं कौन, पूछना। क्यों? कि मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे हो, देखने के लिए बहुत अच्छे हो, मुस्कुराते रहते हो, लेकिन आप जानते हो आपका दर्द, आप जानते हो मैं कौन सी आत्मा हूं, मैंने कैसे कैसे कर्म भरे हुए मेरे अंदर, रात को कैसे स्वप्न आते, कैसे विचार आते, वो आप जानते हो। तो आप अपने आप से पूछो, मैं कौन सी आत्मा हूं, पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा, कौन सी हूं? आत्मा तो बहुत है। तो वो आपको जवाब देना। आत्मा ना बुद्धि, वो सत्य बोलती है, वो आपको बताएंगी, नहीं मैंने बहुत पाप किया है, मैंने कल बहुत दुख दिया दूसरों को, गुस्सा किया। आप कह नहीं सकेंगे मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। पूछ लो मैं कौन, फिर पूछो मेरा रूप कैसा है। आत्मा के अंदर भी अलग अलग कलर है, जैसे उसके अंदर शक्ति है। जैसे लाइट सफेद है, इसके उसके अंदर लाल कागज लगाओ, लाल प्रकाश, हरा लगाओ, हरा प्रकाश। आत्मा में भी क्या क्या भरा हुआ है, वैसे रूप पूछ लो, क्या मैं सफेद स्वच्छ आत्मा हूं? मेरा रूप कैसा है? दैवी गुण और आसुरी गुण पहले पूछ लो अपने आप से, मेरे अंदर कौन से गुण है? दैवी गुण जानते हो, आसुरी गुण जानते हो? काम, क्रोध, लोभ, चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के प्रति गलत दूसरों को बोलना, ये आसुरी गुण है, जानते हो आप? पूछ लो मेरे गुण कौन से। तो बुद्धि कहेंगे देखो मेरे अंदर ये क्रोध का गुण है, ठीक नहीं। आपने रियलाइज करना है, ये रियलाइज करने की तरीका है, ऐसे मंत्र नहीं है। तो आराम से शांत होकर बैठ के अपने आप से बात करना सीखो। 5 मिनट, 10 मिनट, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, फिर मैं कहां से आया? परम धाम से आया, ब्रह्मांड से, ऊपर से आया। ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर कौन है? सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी का, सर्व गुणवान देवी देवताएं है, गुण है। भगवान शब्द आया, वो सर्वशक्तिवान, वो जनन मरण में नहीं आता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, निराकार है वो। तो वो कौन? वो भी हमारे जैसी आत्मा, एक सफेद चमकता हुआ सितारा है, लेकिन उनके पास सर्वशक्ति है। कौन सी शक्ति? वो सदा पवित्रता का सागर का, शांति का सागर का, शांत आनंद का सागर कहा, ज्ञान का सागर कहा, सबका दुख दूर कर सुख देता है, सुख दाता। इसलिए भगवान को कहते हैं दुख हरता, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता। तन मन समय श्वास संकल्प कैसे सेवा में लगाओ, किसकी सेवा में लगाओ, कितना लगाओ, कैसे लगाओ, ये सब भाग्य बनाने की विधि बताता है। और बुद्धि को दिव्य कैसे रखना है, स्वच्छ कैसे रखना है, दिव्य बुद्धि दाता। मुख्य एक 8 शक्तियां है, एक एक शक्ति लेकर, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जैसे बाप वैसे बच्चे, भगवान के समय समान उसके उनके बच्चे हम, खुदा के बंदे का, ईश्वर के संतान का। तो पूछो क्या मेरा बाप गुस्सा करता है? भगवान कभी किसी को दुख देता है? मैं उनका बच्चा हूं। एक एक शक्ति ले लो, वो पवित्र है। किसमें पवित्र है? शरीर तो है नहीं। पवित्रता किसको कहते? सोचो, चिंतन करो। फिर वो उनकी शक्ति कौन सी? वो सदा शांत है। क्या मैं भी उनके जैसे शांत नहीं रह सकता हूं? भगवान को याद करना मीन्स ऐसे कंपेयर करो। वो कौन? मांगना नहीं,
जैसे आप पिताजी के फोटो के सामने खड़े होते हो, हमारा पिताजी सबको सुख देता था, हमारा पिताजी, हमने सुना आपके उल्लासनगर में ही जगदीश भाई करके है, वो बोलता था उनका पिताजी सवेरे थैले में फूल लेके जाता था और रास्ते पर जाते सबको एक एक फूल देता था। तो वो देखेगा पिताजी के सामने, मेरा पिताजी क्या देता था, क्या करता था, मैं क्या कर रहा हूं, है ना। आप भी देखेंगे, मांगेंगे नहीं, पता है, फोटो है, पिताजी मुझे फूल दे दो, अभी तो फूल नहीं, फोटो है, आत्मा नहीं है। तो ऐसे यहां भी मंदिर में जाते हम तो कंपेयर करो, ये भगवान क्या करता है, मैं क्या करता हूं। मांगना नहीं, भगवान शिव बाबा क्या, कौन है वो, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, वो सबको सुख देता है। हम क्या करते हैं, अगर ऐसे 5-10 मिनट उनसे चिंतन करते हो तो क्या होता है, एक 15 दिन, एक महीने रोज करके देखना, 5-10 मिनट। बाकी जो आप गीत सुनते हो, कमेंट्री सुनते हो और कुछ करते हो, करो, कुछ छोड़ना नहीं, ये अलग। इसका रिजल्ट देख लो, जो बार बार बुरे स्वप्न आते थे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जो ज्ञान सुनते हो कभी नहीं कहेंगे मैं भूल गया, सब याद है कि बुद्धि स्वच्छ होती है, वो स्वच्छ बुद्धि दाता है। आपको पता चलेगा गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुरंत लगेगा नहीं, आप ब्रेक लगा सकेंगे क्योंकि शक्ति मिलती है कि वो सर्वशक्तिवान है। जैसे धूप में कागज रखो, जलता नहीं हो, लेकिन वही सूर्य की किरणें, वही कागज, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह पर सूर्य की किरणें एकाग्र होती है, कागज को जला देता है। ध्यान का, एकाग्रता का, यहां भी वही सिंपल भाषा। आराम से बैठो, सवेरे शाम को सब कर्म होने के बाद 6 से 8 बजे के बीच में 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ये करते हो कि आत्मा को शक्ति चाहिए, सिर्फ ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अभी सुनाया ध्यान करने की विधि, उससे सुनने से कुछ नहीं होगा, आपने सुनकर आप करो। देख लो, क्या मैं ऐसा मन के अंदर, मन और बुद्धि को चला सकता हूं? क्यों, आप पूछेंगे, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। देखो, मन जो सोचता है, जो मैं बोल रहा हूं, अगर ये स्पीकर माइक नहीं होता था, आपको इतना दूर सुनाई देता था? नहीं। जैसे मन विचार करता है, हम कहते हैं मन के विचार फैलते हैं, कितना मीटर दूर जाएगा, इधर से थोड़ा सा दूर जाएगा, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसे जहां तक तार है वहां तक करंट जाएगा, उसके बाद नहीं। लेकिन ये विचार आपने बुद्धि को दिया, मैं कौन पूछा, बुद्धि एक चुंबक है, सब कुछ ग्रहण करता है। देखना, पढ़ाई पढ़ते हो सब याद रखता है, सब कुछ ग्रहण करता है, वो चुंबक का काम करता है। मन ने प्रश्न किया, मैं कौन, बुद्धि सोचती है, मैं पुण्य आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, मैं पाप आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं कौन हूं, वो विचार करता है। इसको मंथन कहते हैं। ये जब कर रहा है तो उसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति तैयार होती है, वो गोल घूमता है, जैसे मोटर गोल घूमता है, करंट मैग्नेटाइज होता है, चुंबक की शक्ति तैयार होती है उसके अंदर, विचार करते थे। फिर और एक ले लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कब बुद्धि सोचती है, मैं कब शांत था, शांति क्या है, शांति किसको कहते हैं, अशांति किसको कहते हैं, मैं कब शांत था, क्या करने से मुझे शांति मिलेगी, उसी के ऊपर सोचो। तो ये जो सोच चिंतन चल रहा है वो बुद्धि करती है। मन ने पूछा, जैसे पानी में एक पत्थर डाला, राउंड राउंड तरंगे निकलती है, तो बुद्धि जो सोचती है इसको कहते वृत्ति। तो कहता वृत्ति से वातावरण बनता है। तो ये जो विचार चल रहा है अपने आप सारे विश्व के कोने तक पहुंचेगा। वृत्ति से वातावरण, अगर वृत्ति नहीं, संकल्प
इतने तेज नहीं जाते हैं। जो आप सारे दुनिया को, विश्व को शांति देना चाहते हो, साधना करते हो, योग करने बैठते हो, उसके प्रकंपन चारों तरफ फैलता है, विधि है। नहीं तो हमने कितनी पूजा पाठ जप किया, कुछ मिटा नहीं। मिटाने की तरीका चाहिए, सहज बात है। तो पूछो, मन संकल्प देता है मुझे पवित्र बनना है, तो बुद्धि सोचती है अपने आप कैसे बनना है, क्या करना है। मुझे ये बुराई छोड़ना है, किसी के अंदर शराब की आदत है, समझता है खराब है, बैठ के सोचो ये शराब पीने से क्या होता है, क्यों पीना चाहिए, ये बुरी आदत कैसे छोड़ूं, मैं क्या करूं उसके लिए, बैठ के सोचो। ये चिंतन, ये मंथन चल रहा है बुद्धि के अंदर। तब उसकी जो शक्ति है, तब उसको कहा ज्ञान का अपने अंदर उपयोग करो, धारण करो। सिर्फ सुनने से, पढ़ने से नहीं होता है जो हम परिवर्तन चाहते हैं। तब कहा ये वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलता है। आपने ध्यान करने से स्वयं को तो मिल ही रहा है, औरों को भी उसकी शक्ति मिलती है। शक्ति का दान दे दो। ज्ञान का दान बहुत सुना, दिया, संतुष्ट नहीं। लोग मंदिर में किधर भी जाके भगवान ज्ञान दे दो नहीं कहते, शक्ति दे दो। अभी समय आया है, शक्ति चाहिए। जो हम साधना करते ये, उसके साथ दूसरा ज्ञान चाहिए। मुरली में बहुत कुछ नहीं सुनना, बहुत सुन लिया तो कुछ याद ही नहीं है। एक सवेरे बैठो, घर में बैठते हो, अभी सेंटर में नहीं जा सकते हैं, गुरुद्वारा नहीं जा सकते हैं, तो घर में बैठकर कुछ पढ़ा। जो मुरली सुनते हो आराम से मुंह धो के बैठ के सुनो। एक शब्द लिखकर जेब में रखो, बार बार अपने को याद दिलाओ। फिर घर में बच्चे सभी खाना खाना बैठते हो, 3 दफा सवेरे, दिन में, शाम को, उनको बताओ देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। माता जी को खास एक चांस है ये घर में परिवार की संभाल करने की। ज्ञान तो सुनाया, खाना तो खिलाया, उसके साथ रोज खाना खाते समय तीनों टाइम एक, अगर ज्ञान में चलते हैं तो ज्ञान के पॉइंट बताओ मुरली की, नहीं जो ज्ञान में नहीं चलते है, गुरुवाणी सुनते हो और कोई कुछ सुनते हो, अच्छी बात जरूर सुनाना। परिवार की, बिजनेस की, दुख की, इधर उधर की बातें नहीं करना। उस समय करना ही चाहते हो तो खाना खत्म हो गया लास्ट में बताना। कुछ शिक्षा देना चाहते हो, कुछ बात बताना चाहते हो संसार को, लास्ट में, पहले नहीं। कई व्यवस्था चाहिए। ये है सुखमय संसार, जीने की कला। ऐसे करते, ऐसे संस्कार ऐसे डालेंगे तो इसी का नाम स्वर्ग। स्वर्ग में क्या होगा? स्वच्छता, अच्छे विचार, अच्छा परिवार, सुखी जीवन, कोई लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं है। क्यों? पता है शराब पीने से क्या सोचता है वो, बार बार चाय पीने से क्या होता है, क्यों पीना चाहिए, जो भी आदत है, क्योंकि आपने अपने को समझाना है, आपको छोड़ना है। मैं 10 दफा बताओ चाय नहीं पी लो, चाय नहीं पी लो, नहीं होगा है, क्योंकि मुझे आदत बन गई तो मुझे ही आदत छोड़ना पड़ेगा, मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो बच्चे को बैठाओ, समझाओ। बच्चे आप बैठ के सोचो, ये मोबाइल देखते रहने से, सारा दिन में मोबाइल पर देखते तो आंखों का क्या हाल होगा, मन में क्या विचार होंगे, उसका आपके जीवन में फायदा क्या है। किसी से आप 1-1, 2-2 घंटा बात करते हो तो क्या मिलेगा, क्या देंगे वो, आपका समय आप किसके लिए आए हो। आप बैठ के सोचो, समझाओ, उसके अंदर एक चिंतन चलना चाहिए। उसको कहता, वो रियलाइज करेगा, हाँ मैंने 1-2 घंटा बात किया, कितना पैसा खर्चा, इंटरनेट चला, मोबाइल भी डिस्चार्ज भी हुआ, पढ़ाई नहीं कर सका, उनकी बात बार बार याद आती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, बिजनेस में दिल नहीं लगता है, इनके साथ जाते गलत आदत आ गई, ये इनकी आदत है इधर उधर की पॉलिटिक्स की, इधर की उधर की बात करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दूसरी बात सुनकर? तो अपने आप को चिंतन करके अपने आप को सुधारना पड़ेगा।
इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। भौतिक ज्ञान कहानी बहुत सुनी, देखा, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत नहीं, 5-10 मिनट घर में सवेरे उठो, पानी पी लो, मुंह धो लो। अभी कोई जल्दी स्कूल में जाना, बिजनेस में जाना, नौकरी में जाना इतना शुरू नहीं हुआ, होगा धीरे धीरे। उठ करके मुंह धोकर आराम से सब बच्चों को पहले से प्रोग्राम बताओ। नहीं तो एक सो रहा है, एक स्नान कर रहा है, एक और कुछ कर रहा है, नहीं, सभी 5-10 मिनट आराम से बैठो। आंगन में कुर्सी डालो, छत पर है तो छत पर बैठो, घर में बैठो सोफा पर, सभी 5-10 मिनट ध्यान करो। फिर 7 बजे मुरली शुरू होती है, पीस ऑफ माइंड में या सेंटर के द्वारा आराम से सब बैठ के सुनना और एक कागज पर नोट करना। उसके बाद माताजी जाके नाश्ता बनाओ, फिर सब मिल करके समय पर नाश्ता करो। घर में कहीं भागा दौड़ी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है ना। पहले था कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक सो रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई स्नान कर रहा है, भागा दौड़ी थी। अब ऐसे नहीं है। समय का सदुपयोग करो, थोड़ा दिन है तो थोड़ा दिन। मुझे याद है एक बार दीदी ने आम लेके आई, मधुबन में आम ला के दिया। हमने कहा क्यों? उनको कुछ विचार आया, कुछ फायदा हुआ। तो ऐसे कि सोम दीदी आपकी है, पुष्पाबेन सबको खुशबूदार एक एक सफ़ेद मोगरे का फूल होता है ना, अभी अभी खिलते हैं, इस सीज़न है, बहुत बड़ा गार्डन है आपके पास। पुष्पाबेन सबको फूल देते, बाबा को देती है, हाँ, कभी बाबा के बच्चों को भी देते हो खुशबूदार फूल। आज सत गुरुवार है, भोग बना के खिलाया दीदी ने। आज मधुबन में भी कोकी खिलाया सबको। हाँ, सबको कोकी अच्छी लगती है ना, मधुबन की कोकी, मधुबन के तोशा। लेकिन अब सेंटर में कोई नहीं आता है, तो टीवी पर मोबाइल में सबको दिखाते तो होंगे ना, आज ऐसे बाबा को भोग बनाया, ये बनाया, तो देख करके तो खुश होंगे। भगवान भी खाता ने देख करके खुश होता है, क्योंकि मोबाइल ने सबका जीवन इतना अपने वश कर लिया है, तो उससे छुड़ाना इतना सहज नहीं है। हम चाहते हैं तो एकदम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करो ऐसे। ओम शांति।